यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सबके जीवनों में एक और दिन जोड़ा है। हम थोड़ा समय यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र में वचन से हम सीख सके, समझ सके, ग्रहण कर सके, अपने जीवन में अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस हो सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। प्रभु, आपका वचन बताता है मरकुस 4:22 में, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं है परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। हाँ परमेश्वर, आपने कलीसिया के लिए हर एक छिपी वस्तु को प्रकट किया है प्रभु। इसलिए पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा प्रभु, आपके वचन से जो छिपी हुई राज को हम समझ सके, यीशु रहस्य को हम समझ सके, इस भेद को हमारे लिए खुल सके यीशु। और फिर जो मुझे रेवलेशन आप देते हैं, मैं इस दर्शकों को भी वो ही पास ऑन करती हूँ प्रभु, ताकि हर एक देखने वाले दर्शकों को ये वचन बहुत आशीषित हो और उनके हर एक कमी घटी को भर दे, उनकी जरूरतों को यीशु के भंडार से पूरा हो और ये वचन गहराई से उनके दिल में बैठ जाए और फलवंत हो जाए। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, हम घटे आप बढ़े। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है द एरोस ऑफ द लॉर्ड्स डिलीवरेंस, प्रभु के उद्धार के तीर। पिछले बार आपको याद है, उससे पहले हाउ टू रेजिस्ट द एनिमी, शत्रु को कैसे हमें जो परमेश्वर ने जो आत्मिक हथियार दिया है उनसे कैसे हम शत्रु को सामना कर सकते हैं, उसको हमारे जीवनों से, परिवारों से, सेवकाई से कैसे हम भगा सकते हैं वो देखा है। उसके बाद आत्मिक कवच को प्रतिदिन हम पहन के एक जयवंत मसीह जीवन कैसे हम बिता सकते हैं, शैतान के तीरों से कैसे बच सकते हैं और वचन के तलवार से उनको कैसे हमला कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है। और आज जो वचन लिया है ये है प्रभु का उद्धार के तीर, द एरोस ऑफ द लॉर्ड्स डिलीवरेंस। शैतान हमेशा तीर फेंकता रहता है, कभी कोर्ट कचहरी का तीर, कभी बहुत बड़ा कर्जा हो, कभी बेरोजगारी हो, चाहे बहुत सारे बातें हमारे जो दैनिक जीवन में हमें शैतान का तीर को सामना करते हैं। लेकिन कई बार कई लोग ये चीज को पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए मैं वचन से निकाल के इस भेद को आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, ताकि हमेशा आप शैतान का युक्तियों से अनजान ना रहे, उनको जाने पहचाने और उनका तीर को हमारे जीवन में घुसने ना दे, हानि ना करने दे। इस बात के खास इसलिए प्रयास करती रहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आप ये एपिसोड्स के द्वारा, ये वचन के द्वारा बहुत आप सीख रहे होंगे और कई सारे युद्ध, जो आत्मिक युद्ध में आप लगातार जयवंत हो रहे होंगे, यही मेरी आशा है और यही इसी में हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। दूसरा राजा 13 अध्याय में ऐसे लिखा है, एलीशा को वो रोग लग गया जिससे वो मृत्यु होने पर थी। तब इस्राएल का राजा यहोवाश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वो उनके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। तब उसने अपना हाथ लगाया। तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथ पर रख दिया। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। तो उसने तीर छोड़ा और एलीशा ने कहा, ये तीर यहोवा की ओर से
छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारा का चिन्ह है, इसलिए तू ओपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा तीर को ले ले, और जब उसने लिया तब उसने इज़राइल के राजा से कहा भूमि पर मार। वो 3 बार मार कर ठहर गया है। और परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा तुझे तुझे 5-6 बार मारना चाहिए था, ऐसे करने से तो तू आराम को यहाँ तक मारता कि उसका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। हालेलुया। ये हम इस वचन से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले तीर का मतलब है, आप बोल सकते हैं अब कोई धनुष नहीं, कोई तीर नहीं, कोई ये सारे इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, ज़रूर इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर बिब्लिकल लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो एफिसियों 6 अध्याय में तीर का शब्द जो है सिर्फ यही पैसेज में नहीं हमें मिलता है, और बहुत सारे जगह में बाइबल में हमें धनुष और तीर का जिक्र हम पढ़ते हैं। सारे वचन मैं आपके सामने नहीं पेश कर सकती हूँ कि, लेकिन बहुत बार मैं पढ़ चुकी हूँ या तीर और धनुष। ये तीर और धनुष मुख्य रूप से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? उस समय हंटिंग में भी उस समय हो सकता कोई जानवर को मारने के लिए भी ऐसे भी इस्तेमाल करता होगा, लेकिन ज्यादातर मेजरली वो शत्रु को मारने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए अलग अलग हथियार इस्तेमाल करते थे। तभी हम अलग अलग कवच भी पहनना पिछले बार हम क्यों सीखा है, क्योंकि ये तीर हर तरह का, कभी जलते हुए भी तीर हो सकता है, कभी नॉर्मल ऐसे बिना जले ऐसे नॉर्मल तीर भी हो सकता है। तरह तरह का अस्त्र जैसे शैतान उपयोग करता है, हमको भी फिर उसको काउंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेजरली ये तीर और धनुष ये दिखाता है कि शत्रु को खत्म करने का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। हम तो फिजिकल बैटल नहीं लड़ रहे, क्योंकि हम एक आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड देयर आर 2 किंगडम्स, 2 तरह का राज्य है। एक अंधकार के राज्य है और एक ज्योति का राज्य है। और फिर इस दोनों राज्य के बीच में लड़ाई हमेशा होता है। स्वर्ग दूत परमेश्वर की ओर से है राजा, और फिर शैतान की ओर से सारे जो दुष्ट आत्माएं, जो फॉलिन एंजल्स बोलते हैं, ये सारे दोनों के बीच में हमेशा आत्मिक लड़ाई होता है। इस लड़ाई को हम लड़ना है तो हमको किस चीज को इस्तेमाल करना है? दो आत्मिक कवच के बारे में जब मैंने सिखाया, उसमें सारे बचाव की हथियार है, लेकिन खास करके 2 हथियार जो है, सबसे पहले वचन जो हथियार है, वो तलवार है वचन, और फिर दूसरा प्रार्थना। ये दोनों सबसे बड़ा महत्व हमारे लिए तीर के समान है। जब हम इन तीर को इस्तेमाल करते हैं ना लगातार, तो फिर क्या होता है, शत्रु का अंत हो जाता है, और फिर हमको विजय जीवन मिलता है। यही एलिशा एक भविष्य वक्ता था, और फिर वो उसका जो मिनिस्ट्री सेवकाई ऑलमोस्ट केम टू एन एंड, अंत तक आ चुका है। उस समय ये इस्राएल के राजा जब इनसे, उस समय का इस्राएली राजा जिसका नाम योआश, वो उन उसके पास जब गए थे, तो उसने हमेशा ये जो भविष्य, उस समय में पवित्र आत्मा आते जाते थे, इसलिए उनको दे यूज टू मोस्टली डिपेंड ऑन द prophetic voice and the prophets, भविष्य वक्ताओं के ऊपर वो निर्भर होया करते थे, परमेश्वर की वो आवाज को उनके पास पहुंचाते थे, इसलिए वो प्रॉफिट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करते थे। जब भी युद्ध लड़ना हो तो सारे जो इज़राइल की राजा है वो प्रॉफिट का जरूर सलाह लेते थे,
और परमेश्वर के से पूछताछ करने के लिए जरूर कहते थे। तो इस तरह से एलिशा ने बहुत समय तक इजरायली राजाओं को मदद किया। आपको याद है जब ये दूसरा राजा 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो सीरिया का राजा बोलता है हम बेडरूम में बात करते हैं, विषय भी उनको इजरायली लोग को कैसे पता चलता है। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मर होगा जो हमारे सीक्रेट्स उनके पास पहुंचा रहे। तो तब उनके जो काम करते हैं उनके नीचे उन लोग ने कहा है ऐसे नहीं राजा कि यहाँ कोई इन्फॉर्मर नहीं है, वहां एक भविष्यवक्ता है, उनको सब परमेश्वर उनको बता देता है। तो फिर जाके उनको हमला करते हैं करके जब वो लोग चारों तरफ उनके पास आया है, फिर वो हार के वापस चला गया है। ये सारे कहानी हम 6 में पढ़ते हैं, दूसरा राजा 6 में पढ़ते हैं। तो इस तरह से एलिशा जो भविष्यवक्ता है लगातार इजरायली राजाओं को आराम मतलब सीरियन आर्मी, हिंदी में आराम के राजा बोलते हैं ना, तो उसका उसको ऊपर जय पाने के लिए हमेशा मदद करते थे। अब वो उनका डेथ हो गया तो फिर कौन रहेगा? उनकी जो चेला है गेहाजी, वो तो उनकी अनॉइंटिंग उनको पसंद नहीं हुआ। तो कि इस तरह से जब ये राजा को पता होना चाहिए उनसे कैसे उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी जो सलाह है, उनकी पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। जब उसने खिड़की को खोलो और फिर तीर मारो, तो उसने अच्छी तरह तीर मारा। और फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन जब उसने दिया है कि तुम इस बार जमीन पर मारो, तब उसने भूमि पर जब मारने के लिए कहा तो उसने केवल 3 बार मारकर ठहर गया है। इसका मतलब क्या है? दिखाता है तभी उसको एलिशा को थोड़ा सा क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया है? कि कम से कम तुमको 5-6 बार मारना चाहिए, सिर्फ 3 बार मार के तुमने छोड़ दिया। तो सिर्फ 3 बार तुम उस शत्रु का सेना को सिर्फ 3 बार मार सकते हो और उसके बाद नहीं मार सकते, हरा सकते हो। तो इसमें इस पैसेज में हमें क्या समझ में आता है कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच विल गॉड विल डायरेक्टली रिवील टू यू। कुछ चीजें आपको डायरेक्टली आपको प्रकट करेंगे और कुछ चीजें आपका दिल से वो एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी खुद स्वयं प्यार से इच्छा से अपने आप कुछ करे। क्योंकि मैं ये नोटिस कर रही थी, मेडिटेट कर रही थी, जब उसने एलिशा ने जमीन पर भूमि पर मारने के लिए उसने ये नहीं कहा बहुत बार मारो, मगर ही इज एक्सपेक्टिंग सम ग्रेट एक्सपेक्टेशन, मतलब बहुत कुछ आशा रखा हुआ है कि वो बड़ी जोश के साथ बार बार मारेगा। लेकिन उसने 3 बार मार के छोड़ दिया। कि कई बार क्या होता है, गॉड हैज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस ऑल्सो। उसने जो किया था क्रूस में वो कर दिया है, वो जो हम करना है हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए मेरा 2 बच्चे हैं, आपका भी बच्चे होंगे कई दर्शकों को, लेकिन हम जितना हम परवरिश कर सकते हैं, जितना दे सकते हैं, अवर टाइम, अवर टैलेंट, अवर ट्रेजर, हर चीज हमारे बच्चों को देकर उनको परवरिश करते हैं, बड़ा करते हैं। तो माँ बाप अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ ड्रीम्स रखते हैं, लेकिन वो बच्चे उस एक्सपेक्टेशंस को कितना फुलफिल कर पाते हैं कि वो मायने रखता है। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी जब उसने आखिरी बूंद हमारे लिए बहाया, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम उनका गवाही बने, उनकी जो पैशन है, जो उनकी उनके लिए वो जुनून से काम करे, लगन से काम करे और आलसी ना बने, केयरलेस ना बने, लेजी ना बने, बड़ा नॉर्मल और नेचुरल। मतलब कई बार उद्धार तो मिल गया लेकिन हम
जो जोश होना चाहिए हमारे अंदर, वो कई बार मसीह लोग के अंदर कमी होता है। जो प्रार्थना का जोश होना चाहिए, 5 मिनट प्रार्थना करके 10 मिनट प्रार्थना करके थक जाते हैं, फिर इधर उधर देखने लग जाते। दैट मीन्स व्हाट, यू आर नॉट रियली इनटू गॉड्स फायर। परमेश्वर की आग को रिलीज करना है, ऐसे प्रार्थना करना है। मैंने वो भी एपिसोड बनाया, हाउ द प्रेयर रिलीजेस द फायर ऑफ गॉड। इफ यू डोंट प्रे गुड इनफ, अगर आप 5 मिनट करके छोड़ दिया तो आप आग कैसे रिलीज कर पाएंगे। लूक चैप्टर 11 वर्स 5 to 8, लूका 11 5 से 8 तक। एक मैं पढ़ नहीं रही हूँ लेकिन मैं समझा रही हूँ। एक मित्र आता है, आधा रात में आता है, और फिर उनको दरवाजा खोल के कुछ खिलाने के लिए भी बोलते हैं। तो फिर ये जो फ्रेंड है, ये जो मित्र है, बहुत सारा बहाना कर रहा था, बहुत सारा बहाना। मेरे बच्चे मेरे साथ में सो रहे हैं, आधा रात हो गया है, अभी खाना पता नहीं बचा कि नहीं है, बहुत सारे बातें उनको बोल रहा होगा। लेकिन वो फ्रेंड जो है, जो मित्र जो है, लगातार नॉक करते रहे बिना रुके वो दरवाजा खटखटाते रहे। इतना खटखटाया कि उनको मजबूरी में उठ के दरवाजा खोलना ही पड़ा। You know that kind of passion God is expecting from us, but you get tired very soon and God is disappointed many times. हम लोग छोटी छोटी बातों में, खास करके हम लोग जो है थोड़ा सा करके थक जाते हैं। मगर हमारी जो पोटेंशियल है, प्रेयर का पोटेंशियल है, वर्ड ऑफ गॉड को जो पोटेंशियल है, हमारी क्षमता है, उसको हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी तरह से लूक 18 1 to 8, लूका 18 1 से 8, वहां पे एक पुअर विडो एंड द विकेड जज, वो एक विधवा स्त्री के बारे में जिक्र है। और वो, उसको न्याय चाहिए, और वो न्यायाधीश के पास आती है। और फिर वो न्यायाधीश जो है, ना खुदा से डरता था, ना परमेश्वर से डरता था, ना मनुष्य से डरता था, और बहुत दुष्टों का भी दुष्ट था, इतना विकेड जज। फिर उसने लगातार आती गई। वो सुबह बिस्तर से उठा नहीं होगा, ये वहां खड़ी होगी। ऐसे आते 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 फिर एक समय आया है, ये दुष्ट जज न्यायाधीश, जो परमेश्वर से भी नहीं डरता, मनुष्य से भी नहीं डरता, और उसने सोचा ये मेरा नाक में दम की जैसे बन गई है, ये जब तक मैं उसको न्याय नहीं चुकाऊंगा ये तो छोड़ेगी नहीं। इसलिए उसने अंत में उसको, वो स्त्री को जो चाहिए उस तरह से वो न्याय करके ही उसको छोड़ दिया है। सो यू नो द पैशन एंड द परसिस्टेंस, ये जो है हमें इस पैसेज से यही हम परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और छोटा सा पैसेज है, बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं इस पैसेज को पढ़ती हूँ। मैथ्यू चैप्टर 15, मत्ती का 15 22 से 28 तक अगर पढ़ेंगे तो वहां एक अन्य जाति का स्त्री, मीन्स वो इज़राइल की स्त्री नहीं थी, वो दूसरा देश का स्त्री थी। और लेकिन उसने कहीं से भी सुना है कि यीशु मसीह अद्भुत काम करता है, तो उसने बार बार ये यीशु मसीह के पास आके, बार बार नहीं आए, तो वो यीशु मसीह के पास आके, हो सकता है बहुत लंबे समय इंतजार कर रहे होंगे। जब यीशु मसीह ने उनके ऊपर ध्यान दिया होगा, उसने बोला मेरा बेटी को ठीक कीजिए, और उसने, यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, आई विल नॉट गिव चिल्ड्रंस ब्रेड टू द डॉग्स, मैं अपने बच्चों का रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। ऐसे करके उसने, जब यीशु मसीह ने उनको कहा, तो उनका ईगो हर्ट होना चाहिए। अगर किसी ने किसी को कुत्ता बोल दिया तो उनका ईगो कितना हर्ट होगा, तो गुस्से होके वो लोग उसी टाइम चले जाते, वो लेडी भी चले जाती। लेकिन उनके अंदर इतना दैट रेजिस्टेंस पावर है, वो इतना पैशन है
कि उनका एक ही लगन है कि कैसे भी मेरा बेटी ठीक होना है, छुटकारा पाना है। यही उस स्त्री के अंदर एक जुनून क्या बोलते हैं, पैशन ऐसे थी। इसलिए उसने बड़ी विजडम के साथ इस सिचुएशन का हैंडल किया। गुस्से होके नहीं चला गया, मगर उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपके बच्चे इजराइल, सो बिकॉज शी इज नॉट ए इजराइलाइट वुमन, कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मगर बेटी का जो मेज से गिरने वाले टुकड़ों को भी कुत्ते खा लेता है। ऐसे उसने जब बोला, सच में यीशु मसीह का दिल छुआ होगा। हाँ, even the crumbs of the bread which fall from the table, the dog, कि उसका मतलब क्या है, हाँ प्रभु, मैं कुत्ता जैसे ही हूँ, लेकिन एक टुकड़ा भी अगर बच्चों खाते समय गिर गया तो उसी से मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। ऐसे करके जब उसने बोल दिया तो सच में यीशु मसीह को इस बात छुआ होगा जरूर। और फिर उसने कहा, जाओ, तेरा बेटी ठीक हो गई है। और सचमुच में उसी घड़ी में उनका बेटी छुटकारा पा लिया होगा। सो दीज आर द एरोस। एरोस क्या है? ये तीर क्या है? हमारा पैशन, हमारी जो परसिवरेंस, हमारी परसिवरेंस, हमारी जो जो पेशेंस, ये सारे डिसर्न। मैंने इसके लिए 7D, डी से स्टार्ट करते हैं ना। जो कोई भी ऐसे छुटकारा हमको पाना है ना, तो हम क्या करना है, इन तीरों को इस्तेमाल करना है। कौन सी तीर है? मैंने 7 तीर को यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर। पैशन को क्या बोलता है? एक इच्छा तो सबको होता है। इस इज़राइल राजा जो जोआश का भी इच्छा था, मगर उनके अंदर जो तीव्र इच्छा, द डीप डिजायर, द डेस्परेशन, वो डेस्परेशन, वो नहीं उनके अंदर है, सिर्फ इच्छा थी। इसलिए 3 बार। और शत्रु को पूरा नहीं मारने से, आधा मरने से, वो फिर वो कभी ना कभी उठ जाएगा और फिर हाँ, इनके लिए खतरा बन जाएगा। तो इसलिए जब परमेश्वर बोल रहा है शत्रु को पूरा सत्यानाश करना है, तो वो करना ही था। सो देर इज फर्स्ट तीर, जो पहला तीर है डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर। फिर दूसरा है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब हार्ड वर्क, लेबर। कोई भी ऐसे टारगेट अचीव करना है आपको, तो बिना मेहनत का कोई टारगेट किसी ने भी आज तक अचीव नहीं किया है, तो बहुत मेहनत की जरूरत है। बाइबल में लिखा है डिलीजेंट विल रूल, प्रोवर्ब्स में लिखा है। तो डिलीजेंस, हार्ड वर्क। और तीसरा तीर डिटर्मिनेशन, दैट मीन्स फोकस्ड विजन। एक दर्शन पाके उस दर्शन के ऊपर अपना केंद्रित बना के उसी के अनुसार आगे बढ़ना, उसी को टीम बनाना, उसको असाइनमेंट देना। बहुत सारे नेहिमया किताब में हम देखते हैं उनको 52 डेज में कैसे पूरा शहर बना को उसने पूरा जेरूसलेम के दीवारों को बनाया है। तो इस तरह से एक फोकस्ड विजन रख के और उस पर काम करना, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। फिर उसके बाद फोर्थ एरो, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं होता है। और क्रिश्चियंस के अंदर, मसीह लोग के अंदर ये थोड़ा कमी पाया जाता है। कहीं पे टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, या मतलब बहुत सारी बातों में हम डिसिप्लिन में कमी पाया जाता है, इंक्लूडिंग मी। बट हम लोग का इस क्षेत्र में यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बिल्ड योर स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन योर वीकनेसेस, ये जो डिसिप्लिन है। और फिफ्थ तीर ये मैंने लिखा, डेलीगेशन। कई बार हम लोग खुद ही करते करते थक जाते हैं और फिर सबको सुनाते रहते हैं, और फिर नेगेटिव हो जाते हैं, और बहुत सारे बातें अच्छा नहीं है। व्हेन यू डेलीगेट, एलोकेट द वर्क, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, और फिर उसके बाद आप ज्यादा जल्दी थकोगे नहीं है, और फिर काम भी बराबर रफ्तार से चलते रहेगी।
डेलीगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये अच्छा लीडर तभी बनेंगे जब हम और लीडर्स को तैयार करेंगे, खास करके यंगस्टर्स को। और फिर सिक्स्थ तीर तीर सिक्स्थ एरो, डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट मतलब विस्डम, काम करना, एफिशिएंसी रखना, टैलेंट रखना, डिसिप्लिन रखना, डिटर्मिनेशन रखना, डिजायर रखना, ये सब अच्छा है, मगर हमको पहचान भी होना चाहिए कौन किस एटीट्यूड से आ रहे, कौन किस तरह का लोग, मतलब जेलसी हो या कोई आपस में बहुत सारी बातें जो पॉलिटिक्स होते हैं, मतलब अंदर अंदर की बातें होते हैं जो शैतान की ओर से, हम उसी टाइम जैसे घास का दाना को निकाल के अच्छा फसल के लिए वीड्स को निकाल के बाहर फेंकते हैं ना, उस तरह से हमको पहचान होना बहुत ही जरूरी है। सो वी हैव टू बी वाइज पीपल, डिसर्निंग पीपल, दैट ओनली होली स्पिरिट और वचन प्रार्थना इसी से होता है। और फिर लास्ट सेवेंथ एरो, डेडिकेशन का मतलब है कमिटमेंट। मतलब बारिश हो गया, थोड़ा रिलेटिव्स आ गया, थोड़ा बीमारी हो गया, इस तरह से जरा जरा से बातों में हम पीछे हट जाते हैं, साइड हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हमारे रुकावट बन जाता है। लेकिन अगर हम इस तरह से ये सातवां तीर इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे, निश्चय हम शत्रु को आधा नहीं खत्म करेंगे, पूरा पूरा खत्म करेंगे, और फिर हम चैन से रहेंगे। जैसे इजरायली राजा ने जो गलती किया है वो 5-6 बार मारना है, इसका मतलब बार बार उनके अंदर वो जो पैशन की कमी थी, और बहुत नॉर्मल जैसे चलता है लाइक दैट एटीट्यूड उसने रखा है, और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने बार बार कहा है रेवलेशन 3 में, अगर देखेंगे तो या तो इस पार रहो तो इस पार रहो, ठंडा रहो या आग जैसे रहो, बीच में गुनगुना रहेंगे तो मैं उसको तुम्हें वॉमिट कर दूंगा। इस तरह से परमेश्वर चाहते हैं पवित्र आत्मा का आग से भरे, हम प्रार्थना करें। इन सारे जो 7 तीर मैंने जो लास्ट में बताया उनको इस्तेमाल करते हुए हम एक जयवंत मसीह जीवन को हम बिता सके, एंड वी विल बी हमेशा फ्री फ्रॉम द डेविल्स एरोस। हमेशा हम शत्रु के तीरों से बचे रहेंगे और एक जयवंत जीवन बिता बिता यही परमेश्वर चाहते हैं। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, हालेलुया। हम देखा है परमेश्वर जिस तरह इज़राइल के राजा जोआश ने जो भविष्यवक्ता एलिशा ने जो बताना चाह रहा था वो समझ पाया है, मगर पूरा नहीं समझ पाया, सिर्फ आधा ही समझ पाया है। कई बार आपका वचन में पवित्र आत्मा का जो गाइडेंस है प्रभु, और बहुत सारे बातें जो हमें सिखाना चाहते हैं, हम लोग प्रभु आत्मिक फलों को, आत्मिक वरदानों को, आपकी बलिदान की महत्व को अपने जिंदगी के द्वारा दिखाएंगे, और एक जयवंत मसीह को जयवंत मसीह का जीवन बिताएंगे प्रभु। आपका नाम को रोशन करेंगे, ऊंचा करेंगे, अद्भुत गवाही बनेंगे। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा, तेरी योजना हर एक दर्शकों के जीवन में पूरा हो यीशु। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा तुझे मिले, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।